बच्चों आज हम विपरीचय व्यंजकों को सरल करेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम हैं आपके पास हैं, जैसे स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों क्या सेम संख्याएं हैं तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास ए के बराबर होगा। तो ए के बराबर कैसे होगा, स्क्वायर रूट ए को क्या लिखेंगे, ए की पावर क्या होती है 1/, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2 गुना स्क्वायर रूट का मतलब ए की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगी। अब दोनों के क्या कहते हैं, आपके पास आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ए रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा ए रेस्ट पावर, अब दोनों के हर समान है, सीधा अंशों को जोड़ देंगे तो 2/2, तो ये क्या जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू ए। तो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए क्या होता है, ए होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम संख्याएं हैं तो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। इसका दूसरा नियम है, क्योंकि यूज होना है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट बी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों अलग अलग संख्या हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, तो ए गुना बी हो जाएगा आपके पास। तीसरा है आपके पास, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास यूज होगा, 8th में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अलग अलग स्क्वायर हैं, ये होल स्क्वायर है, ये अलग अलग स्क्वायर हैं। अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये नियम क्या होंगे, आपके यूज होंगे। तो आपके पास यहाँ पे है 6 स्क्वायर रूट 5 को 2 स्क्वायर रूट 5 से क्या करना है, हमने गुना करना है। जब गुना करना है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गुना का साइन आ जाएगा सबसे पहले। तो अब करेंगे इसको, तो 6 गुना 2 गुना स्क्वायर रूट 5 गुना स्क्वायर रूट 5 लिखते हैं हमने। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सेम संख्याएं हैं तो ये क्या आ जाएगा, 6 गुना 2, तो स्क्वायर रूट 5 गुना स्क्वायर रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट ए गुना स्क्वायर रूट ए बराबर ए के बराबर बताया आपको। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 गुना स्क्वायर रूट 5 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 गुना 2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 12 पंजे आपके पास 60, ये आ गया आंसर। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, 8 स्क्वायर रूट 15 को 2 स्क्वायर रूट 3 से क्या करना है, अपने भाग करना है। तो 8 स्क्वायर रूट 15 भाग करना है तो ये बट्टे में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 8 गुना स्क्वायर रूट 15 को क्या लिख देंगे हम, 5 गुना 3 या 3 गुना 5, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 गुना ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 3। अब 8 गुना दूसरे नियम के अनुसार स्क्वायर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 5 गुना स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 गुना स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, तो आपके पास आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब इसके बाद आपके पास ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब आप ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी, तो यहाँ पे लगेगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या करना हमने, प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स मैंने लिखा स्क्वायर रूट 3, ए क्या आपका स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या आपके पास स्क्वायर रूट 7 है तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 गुना ए क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। बी क्या आपके पास स्क्वायर रूट 7, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7। तो ए क्या आपके पास स्क्वायर रूट 7, आप लिख भी सकते हैं ऊपर कि ए बराबर स्क्वायर रूट 3 और बी बराबर क्या है आपका स्क्वायर रूट 7। तो जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिखना है, जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे आपने स्क्वायर रूट 7 लिखना है। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ए गुना स्क्वायर रूट ए, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। इसलिए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 गुना ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए गुना स्क्वायर रूट बी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुना अंदर 7, अलग अलग संख्या है तो स्क्वायर रूट के अंदर गुना हो जाएंगी। तो 3 प्लस 7 दोनों सेम संख्याएं हैं, ये 3 प्लस 7 के 10 प्लस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 21 आ गया ये। अब इसी तरह से 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, तो आपने क्या करना है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करने पर, तो आपके पास ए क्या है यहाँ पे 5 और क्या कहते हैं बी क्या आपके पास स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। तो 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये ए हो गया, मैंने लिख भी दिया इसके ऊपर, ये आ गया बी। तो ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस 7 का स्क्वायर, -2ab माइनस 2 गुना ए आपके पास 5 है और बी क्या आपके पास स्क्वायर रूट 7 है, तो स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, प्लस 2 गुना 5 कितना हो गया 10, माइनस सॉरी माइनस का साइन है माइनस का आएगा, 10 स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। 25 प्लस 7 कितना हो गया 32, माइनस 10 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट वाली संख्या को अलग लिखना है, बाकी संख्याओं को प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आपके पास ये देखिए 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यह देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 है। अंतर किसी चीज़ का है प्लस का और माइनस का, तो यहाँ पे करेंगे ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी का प्रयोग करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर। ये आपके पास ए है, ये बी, ये ए, ये बी, तो दिखाई दे रहा होगा आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रयोग करने पर। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर, तो ए क्या आपके पास 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर माइनस बी क्या है स्क्वायर रूट 5, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 माइनस 5 बराबर 20। और ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं। थैंक यू।